वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11th के लिए उर्दू का सबक नंबर 11 पढ़ाऊंगी। तो ये सबक वली दखनी की दूसरी गज़ल है। तो बच्चों इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको गज़ल किसे कहते हैं, वली दखनी का इंट्रो वगैरह सभी पढ़ा दिया था। तो आप इससे पहले वाले चैप्टर से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको चैप्टर पढ़ाऊँगी। तो बच्चों एग्ज़ाम में अल्फाज मायने भी ज़रूर आएंगे, तो अल्फाज मायने जानना निहायत ज़रूरी है। 3 या 4 अल्फाज मायने ज़रूर पूछे जाते हैं। तो दफ़ा करना यानी कि दूर करना, अदा यानी कि अंदाज, नास यानी कि नखरा, मुझ दिल में यानी कि मेरे दिल में, जियो यानी कि जैसे, मिने यानी कि मैं, रोशन जबी यानी कि चमकती हुई पेशानी वाला। तो बच्चों वली दखनी की इस गज़ल की बड़ी खूबी क्या है कि इसके हर शेर का दूसरा मिसरा मिसरे सानी लफ्ज़ के से शुरू होता है और ये लफ्ज़ कहीं इस्तियारा और कहीं तशबीह की बुनियाद बनता है। इस बात को सामने रखिए और फिर गज़ल की तशरीह करनी है। समझ में आए कि इस गज़ल की खूबी क्या है कि हर शेर का दूसरा मिसरा मिसरे सानी यानी कि लफ्ज़ के से शुरू होता है। दूसरा यानी कि हर शेर की दूसरी लाइन लफ्ज़ के से शुरू होती है और ये लफ्ज़ कहीं इस्तियारा और कहीं तशबीह की बुनियाद बनता है। पहला शेर है, क्या मुझ इश्क ने ज़ालिब को अब आहिस्ता आहिस्ता के आतिश गुल को करती है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता। क्या मुझ इश्क ने ज़ालिम को अब आप आहिस्ता आहिस्ता के आतिश गुल को करती है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता। तो सबसे पहले सयाक़ व सबाक़ लिखना ज़रूरी होता है। तो लिखोगे सैल के अशार दरसी किताब गुलिस्तान अदब में शामिल वली दखनी की गज़ल से लिए गए हैं। देखो इस शेर का जो दूसरा मिसरा है वो कैसे ही शुरू हो रहा है। तो लिखोगे वली मतले में कहते हैं कि, देखो मतलब क्या होता है, गज़ल का वो शेर जिसके आखिरी के ये जो दो वर्ड होते हैं आहिस्ता 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 ऊपर नीचे एक जैसे होते हैं, ये राइमिंग वर्ड होते हैं। मतलब मक्ता रदीफ़ और काफ़िया किसे कहते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे आपसे। वली मतले में कहते हैं कि मेरे इश्क ने ज़ालिम महबूब पर इस कदर असर किया कि वे पत्थर दिल पिघल कर आहिस्ता आहिस्ता पानी हो गया। जिस तरह आग पर फूल से अर्क निकलता है, जिस तरह आग पर फूल से अर्क यानी कि उसका रस निकल जाता है, कुछ ऐसी ही खूबी मेरे महबूब की पैदा की हुई है। इस शेर में शायर ने अर्के गुलाब से तशबीह दी है यानी कि गुलाब से मिलाया है। कायदा ये है कि अर्क या इतर निकालने के लिए फूलों को पानी में जोश दिया जाता है, उबाला जाता है और उसकी भाप को अलग बोतल में महफूज किया जाता है जो फिर अर्क के रूप में सामने आती है। अगला शेर है, वफादारी ने दिलबर की बुझाया आतिश गम को के गर्मी दफ़ा करता है गुलाब आहिस्ता आहिस्ता। देखो दूसरा मिसरा भी कैसे स्टार्ट हो रहा है। वली कहते हैं कि मेरे दिल में भड़कने वाली आतिश या गम को दिलबर महबूब की वफादारी ने इस तरह बुझा दिया है जैसे गर्मी को अर्के गुलाब आहिस्ता आहिस्ता दूर करता है। पहले शेर की तरह इस शेर में भी एक बात कहकर दूसरे मिसरे में उसकी मिसाल दी गई है। अगला शेर है, मेरे दिल को क्या बेखुद तेरी आँखियाँ ने आखिर क्यों के जीऊँ बेहोश करती है शराब आहिस्ता आहिस्ता। मेरे दिल को क्या बेखुद तेरी आँखियाँ ने आखिर क्यों के जीऊँ बेहोश करती है शराब आहिस्ता आहिस्ता। तो पहले सयाक़ व सबाक़ लिखोगे फिर तशरीह लिखोगे। वली का कहना है कि मेरे दिल को तेरी आँखों ने बेखुद कर दिया है कि जिस तरह शराब आहिस्ता आहिस्ता बेहोश करती है, कुछ ऐसी ही कैफियत महबूब के आँखों की है। अगला शेर है, अदा व नाज सो आता है वो रोशन जबी घर सो के जीऊँ मशरिक सो निकले आफताब आहिस्ता आहिस्ता। सयाक़ व सबाक़ लिखने के बाद तशरीह लिखोगे कि वली ने अपने घर में महबूब की आमद को मशरिक से निकलने वाले सूरज से तशबीह दी है। मिलाया है कि सुबह सूरज के निकलने से आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में उजाला हो जाता है। कुछ इसी तरह रोशन पेशानी वाला महबूब नाज व अदा के साथ आता है तो मेरा घर रोशन हो जाता है। इस शेर में वली ने महबूब के हुस्न की तारीफ़ की है और उसकी रोशन पेशानी को सूरज जैसा कहा है। अगला शेर है, वली मुझ दिल में आता है ख्याल यार बेपरवाह के जीऊँ अखियारा मिने आता है ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता।
सया को सबाक के बाद तशरीह में लिखोगे कि वली कहते हैं कि बेपरवाह महबूब का ख्याल मेरे दिल में इस तरह आता है जैसे आहिस्ता आहिस्ता नींद आती है। यहाँ ख्याल यार को नींद से तशबीह दी गई है, यानी कि नींद से मिलाया गया है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है। मतले में जालिम किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो मतले में लफ्ज़ जालिम महबूब के लिए इस्तेमाल किया गया है। गज़ल के तीसरे शेर में अखियाँ और शराब में शायर ने क्या ताल्लुक़ पैदा किया है? तो जिस तरह शराब में नशा और मस्ती होती है, इसी तरह महबूब की आंखों में भी मस्ती होती है। शायर ने इसी कैफियत की बिना पर ताल्लुक़ पैदा किया है और दोनों में नशा बताया है। मक्ते के दूसरे मिसरे लफ्ज़ में की जगह ने क्यों इस्तेमाल किया गया है? कदीम उर्दू या दक्कनी में लफ्ज़ ने में की जगह इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए वली ने में की जगह ने इस्तेमाल किया है। तो बच्चों, मतला, मक्ता, रदीफ़ और काफ़िया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज़रूर देखनी है क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो प्लीज़ चैनल का ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। अमली काम का स्क्रीनशॉट लेकर आप ज़रूर कर लेंगे अगर आपके स्कूल में करवाया जाता है। मैं पढ़कर नहीं बता रही हूँ, वीडियो फिजूल में लेंथी हो जाती है।